छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 10,150 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 153 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,83,210 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 11,094 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कल एक ही दिन में 9,035 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं और अब तक 7,49,318 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1,22,798 है। थोड़ी राहत अब कोरोना के मामलों में छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। केसेस कम होने लगे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, एक्टिव केसेस भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है, लेकिन अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। अलग अलग जगहों से मामले सामने आ रहे हैं। कोरिया से 583, सूरजपुर से 582, बलौदाबाजार से 571 नए केसेस सामने आए हैं। मुंगेली से 566, बलरामपुर से 465, जशपुर से 549 नए मामले हैं। जांजगीर से 522 नए केस हैं। बिलासपुर से 520, कवर्धा से 333 नए मामले हैं। धमतरी से 311, बालू से 300 और दुर्ग से 300 केसेस सामने आ रहे हैं। उन जिलों में जहां संक्रमण की रफ्तार काफी तेज थी, वहां अब धीरे धीरे 522 नए केस हैं। बिलासपुर से 520, कवर्धा से 333 नए मामले हैं। धमतरी से 311, बालू से 300 और दुर्ग से 300 केसेस सामने आ रहे हैं। उन जिलों में जहां संक्रमण की रफ्तार काफी तेज थी, वहां अब धीरे धीरे डाउनफॉल देखा जा रहा है। 10,150 मरीज एक ही दिन में, 9,035 ठीक भी हुए हैं, 153 की मौत हुई है। लॉकडाउन की वजह से राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, इसलिए अब सरकार ने लॉकडाउन को आगे भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। हालांकि जरूरत के मुताबिक आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी अतिरिक्त राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार का कोविड अनुकूल व्यवहार और सरकार के निर्देशों के पालन के साथ संचालन की जरूरत है, जिससे किसी को कोई असुविधा न हो। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को स्थानीय परिस्थिति के मुताबिक दुकानों को अलग अलग अवधि में खोलने के निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत चारों जिले के कलेक्टर भी शामिल हुए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यापारियों से बातचीत की है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। लॉकडाउन बढ़ने के संकेत भी अब नजर आ रहे हैं। चार जिलों की मीटिंग थी। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, सारी जगह के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी साहब और हमारी टीम थी। बहुत अच्छे वातावरण में हुआ है और सीएम साहब ने जो अंतिम जो निष्कर्ष निकला, ये निकला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर और जो वहाँ की प्रशासन की टीम है, वो चैम्बर के साथ बैठ के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी वहाँ का बेस्ट सोल्यूशन होगा वो निकालेंगे। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ गए हैं। सीधे ले चलते हैं आपको। स्टार, आज छत्तीसगढ़ की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहने वाली है? देखिए, सब कोरोना से लेकर ही ज्यादातर खबरें जुड़ी हुई है। पहली खबर बता दूं कि लगातार जिस चीजों पे फोकस, चाहे केंद्र स्तर पे हो, चाहे वैश्विक स्तर पे हो, या राज्य स्तर पे हो, कोरोना की लड़ाई में सबसे ज्यादा जो हथियार सामने आया टेस्टिंग का। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी जल्दी कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहायता मिलेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी आज से 24/7 की तर्ज पर कोरोना टेस्टिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। नगरीय निकायों के माध्यम से ये सुविधा रहेगी। 13 निकायों में अलग अलग करीब 48 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24/7 यानी 24/7 कोई भी इंसान आके अपनी कोरोना जांच करवा सकता है। वर्तमान में देखने को मिलता था कि सिर्फ दिन में ये टेस्टिंग होती थी और उसमें भी कई सेंटर से भीड़ रहती थी, जिस वजह से कई लोग जांच कराने नहीं जाते थे। ऐसे में आज से ये शुरुआत हो रही है, तो ये कहीं न कहीं कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई साबित होगी, बड़ी हथियार साबित होगा लड़ाई में, जिससे ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी और जितनी ज्यादा टेस्ट होंगे उतनी पॉजिटिविटी रेट हमारे कम आएंगे। ये कहीं न कहीं बड़ी खबर रहेगी और राहत भरी खबर रहेगी।
इसके साथ ही हालांकि एक और जैसे टीकाकरण को लेकर लगातार लोगों से अपील की गई थी और उसके बाद लोग जुड़ते चले गए हैं, लेकिन सामान्य कैटेगरी के यानी एपीएल कैटेगरी के लिए फिलहाल अब जो टीके की कोटा निर्धारित किया गया था वो समाप्त हो चुका है। जब तक अगली डोज की खेप नहीं आती है तो वो बंद रहेगा फिलहाल। और जो फ्रंटलाइन वर्कर के लिए भी आज आखिरी दिन निर्धारण किया गया है, तो ये लोगों को थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक तरफ जो लोगों में जागरूकता बनी टीकाकरण को लेकर, तो लेकिन अब टीके की कमी के कारण ये अभियान कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 जिलों के चेंबर के पदाधिकारियों से बात की थी। उसके बाद सभी जिला कलेक्टरों को अलग से बैठक करके जिले के हिसाब से निर्णय लेने के लिए बात कही है, जिसके हिसाब से आज से ये शुरुआत हो सकती है क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यापारिक संगठन हैं, उनसे चर्चा की जाएगी और कहाँ किस हिसाब से जरूरत है, कैसी जरूरत महसूस होती है, कितनी कड़ाई बरतने की आवश्यकता है, ये तमाम चीजों पर फैसला लिया जाएगा और उसके बाद उसके हिसाब से लॉकडाउन को लेकर संबंध में फैसला लेगा। और जैसे ही व्यापारियों ने मांग की है कि चूंकि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, इसलिए अतिरिक्त ट्रेड को भी अब खोलने की अनुमति दी जाए, भले ही उसमें कुछ शर्तों का बंधन हो, ऑड इवन फॉर्मूला हो या फिर टाइमिंग का बंधन हो, अलग अलग टाइमिंग अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है व्यापारियों की तरफ से कि आने वाले समय में जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया जाए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की जिन पर दिन भर